हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बनाएंगे इस तरीके के कार्डबोर्ड बॉक्स और जो ब्राउन पेपर रहता है इससे एक बहुत ही बढ़िया बास्केट। दोनों चीज़ों को मिलाकर इतना ब्यूटीफुल सा बास्केट बनेगा कि इसे बनाना बहुत ही आसान है और इसे आप कई तरीके से यूज़ कर सकती हैं और इसे बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो यहाँ पर आपको लेना है इस तरीके का ब्राउन पेपर। जो हम ऑनलाइन चीज़ें मंगाते हैं तो इस तरीके के अभी पेपर में आता है तो हम फेंक देते हैं ना। तो ये जो पेपर वाला बैग रहता है इसे फेंक के नहीं, इसे आप कलेक्ट करके रख लें और इसे कई तरीके से इस्तेमाल कर सकती हैं, जो आगे मैं वीडियो में आपको और भी दिखाऊंगी। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक करके दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करिए ताकि और भी वीडियो आपके पास पहुंच जाए मेरा। तो यहाँ पर हमने एक ब्राउन पेपर ले लिया है, उसको अच्छे से कट करके इस तरीके से खोल लेंगे, यानी नीचे की साइड से कट करेंगे और जो बीच में जॉइंट है उसे भी काट कर हटा देंगे। अब उसके बाद आपको इसे 2 इंच की चौड़ाई में इस तरीके से मेजर कर लेना है। हमें इसका चौड़ाई सिर्फ 2 इंच रखना है, लंबाई आप अपने हिसाब से ज़्यादा या कम रख सकती हैं, मगर चौड़ाई 2 इंच आपको रखना ही है। गला ख़राब होने की वजह से थोड़ा सा आवाज़ आपको चेंज लग रहा होगा तो उसे इग्नोर करिएगा। अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से तीनों जगह पर मार्क लगा लेंगे, यानी ऊपर नीचे यानी दोनों साइड में और सेंटर में। फिर इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे। अब इतना ही चौड़ा हमें बाकी के पट्टी को भी कट करना है तो हम इस तरीके से 1-2 फोल्ड और कर लेंगे। जितना भी पेपर में आ जाएगा उतना फोल्ड आपको कर लेना है। और यहाँ पर देखिए ऐसे फोल्ड करने के बाद अब इसे हम कट करेंगे। तो सीजर की सहायता से इसको इस तरीके से काट लीजिएगा। फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा बनाया हुआ ये बास्केट आपको कैसा लगा और आप इसे बनाने वाली हैं कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे कट कर लिया है और इसी तरीके से सारे हम बैग को कट कर लेंगे। उसके बाद आपको एक खाली रिफ़िल ले लेना है, इस तरीके का जो पेन के अंदर रहता है वही रिफ़िल लेना है और एक कॉर्नर पे इसे लगाते हुए इस तरीके से थोड़ा सा दबाते हुए आपको रोल करना है। थोड़ा सा दबाएंगी तभी अच्छे से रोल होगा और जो रिफ़िल है उसकी सहायता से ये बहुत ही अच्छे से बन जाता है। ऐसे भी बन जाता है मगर रिफ़िल से और भी अच्छे से और जल्दी बनता है। ऐसे रोल कर लीजिएगा। उसके बाद ना जो एंड वाला पार्ट है ना उसको आपको सिक्योर करना है ग्लू लगाकर। तो आप फेविकोल की मदद से इसे चिपका लीजिएगा और इसे खूब अच्छे से टाइट कर लीजिएगा ताकि ऊपर और नीचे दोनों साइड एकदम बराबर होना चाहिए। अब यहाँ पर मैंने ग्लू लगाकर इसे देखिए चिपका दिया है। बस इसी तरीके से सारे हम स्टिक को बना लेंगे। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारे स्टिक को बना लिया है। अब सारे अगर बताऊँगी दिखाऊँगी तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसके लिए मैंने कट कर दिया। अब चलिए, यहाँ पर मेरे पास ना बेडशीट का बॉक्स है। कोई भी इस तरीके का बॉक्स आपके पास है कार्डबोर्ड का या कोई कार्डबोर्ड है बच्चों के नोटबुक का, आप वो भी ले सकती हैं। बस थोड़ा सा मोटा और थोड़ा सा है मतलब मजबूत होना चाहिए, एकदम पतला वाला मत लीजिएगा। अब हम इसको कट करके अलग कर लेंगे दोनों भाग को। उसके बाद ना एक भाग हम इसका ले लेंगे। अब इसके सेंटर में एक सर्कल शेप का बॉक्स रखेंगे। मैं यहाँ पर एक टिफ़िन है उसका लीड ली हूँ, उसको रख कर बना रही हूँ। आप कोई भी इस तरीके का बॉक्स ले सकती हैं, प्लास्टिक का या टिफ़िन है या फिर आपके पास स्टील का है, जो भी आप ले लीजिए। जितना बड़ा आपको बनाना है उतना बड़ा ले लीजिएगा। ठीक है, अब हम इसके चारों साइड में इस तरीके से जो हमने गोला खींचा है उसके किनारे से ऐसे देखिए चारों साइड से स्क्वायर शेप में हम इसे इस तरीके से लॉक कर देंगे। ये देखिए ऐसे जब ऐसे आप खींचेंगे ना तो ये ऑटोमेटिक एकदम इस तरीके का स्क्वायर शेप बन जाएगा। ये देखिए चारों साइड एकदम बराबर रहेगा। उसके बाद देखिए कॉर्नर को, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर को जोड़ देना है ऐसे। उसके बाद आपको एक और स्टेप करना है। जो हमने ये कॉर्नर है ना, कॉर्नर और जो गोलाकार दोनों को इस तरीके से देखिए ऐसे खींचना है। तो चारों कॉर्नर पर हमें इस तरीके से देखिए खींचना है। ध्यान रखिएगा ये जो कॉर्नर है जो गोलाकार है उसके एकदम पास से ही खींचना है, मतलब जो उसका गोलाकार का लाइन है उससे सट के ही खींचना है। अब खींचने के बाद आपको क्या करना है, सीजर से कट करना है। कहाँ कट करना है ध्यान से देखिएगा, जहाँ जहाँ ये कॉर्नर बनाया है हमने ना वहाँ से इसे कट करना है। ये देखिए एक कॉर्नर हमने कट कर लिया, ये हमारा दूसरा कॉर्नर कट कर लिया। तो इस तरीके से काटेंगे ना तो आपको 8 कोनों वाला एक बेस बन के तैयार मिलेगा। ध्यान रखिएगा, अगर इस तरीके से आप काटेंगी ना पूरा
जैसे मैंने बताया है, तो आपका जो कार्डबोर्ड है ना वो एकदम परफेक्ट कटेगा। मतलब जो कोने की दूरी है वो एकदम बराबर रहती है, यानी बिल्कुल भी कम ज़्यादा नहीं होगा, यानी छोटा बड़ा नहीं होगा। ये देखिए एकदम परफेक्ट कटा है। बस इसी साइज़ का एक और हमें कार्डबोर्ड कट कर लेना है। तो मैं क्या करूँगी, इसी के ऊपर दूसरा वाला जो हमने कट किया है ना उसे रख कर इस तरीके से मार्कर से मार्क कर लेंगे। उसके बाद इसे भी कट कर लेंगे। ये देखिए ये दोनों हमने तैयार कर लिया है। अब इसी साइज़ का हमें एक ब्राउन पेपर का कट करना है और एक उससे बड़ा, ठीक है। अब हम एक बेस लेंगे और इसके 8 कोने पर इस तरीके से ग्लू लगा लेंगे। यहाँ पर आप इस तरीके का ग्लू इस्तेमाल करिएगा कि पेपर बहुत अच्छे से और मजबूती से चिपके, क्योंकि पेपर को भी चिपकाने के लिए हमें थोड़ा सा हैवी वाला ग्लू चाहिए, जैसे कि फेविकोल वगैरह। और इस तरीके से जो हमने पेपर का ये पेंसिल जैसा लकड़ी जैसा बनाया है ना, हम इसको इस तरीके से स्टिक कर देंगे। 8 कोने पर हमें इसे चिपकाना है और थोड़ी देर आप अपने उंगली को होल्ड करके रखिएगा, जिससे ये आसानी से चिपक जाता है। अब 8 कोने पर चिपकाने के बाद आपको एक और चिपकाना है, कोई भी एक कोने के ऊपर, यानी एक जहाँ पर हमने स्टिक चिपकाया है ना उसी के ऊपर एक दूसरा स्टिक चिपका देना है। बस एक जगह पर, कहीं पर भी आप चिपका दीजिए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर ये दूसरा वाला जो कार्डबोर्ड है ना इसे चिपकाना है। तो हम इसके ऊपर भी ग्लू लगाएंगे, अच्छे से स्प्रेड कर देंगे, उसके बाद इसे चिपकाएंगे। बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, फटाफट से बनता है, मगर देखने में इतना सुंदर लगता है ना, यकीन मानिए बहुत ही सुंदर। और इसे आप कई तरीके से इस्तेमाल कर सकती हैं। मैंने इसको कैसे यूज़ किया है ज़रूर देखिएगा आगे। मेरे बेटे ने इसमें क्या रखा है उसे बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा देखना। और यहाँ पर देखिए मैंने फिर से इसके ऊपर चिपकाने के बाद ना ये दूसरा वाला जो कार्डबोर्ड है उसके ऊपर एक और मतलब ग्लू लगाएंगे। फिर ये जो हमने बड़ा वाला पेपर का कट लगाया था ना, कट किया था, उसे चिपकाएंगे। एक बड़ा और एक कार्डबोर्ड के साइज़ का ही हमने कट किया था, तो बड़ा वाला हमें इसे चिपका देना है, फिर इसे पलट लेना है ताकि जो हमने ब्राउन पेपर चिपकाया वो नीचे की साइड हो जाए। अब हम सारे स्टिक के पास से ना एक एक कट लगाएंगे इस तरीके से। ये देखिए सारे कॉर्नर पर कट लगा देंगे। उसके बाद हमें इसे फोल्ड करना है। तो उससे पहले क्या करेंगे, ये जो ऊपर वाला कार्डबोर्ड है ना उसके ऊपर थोड़ा सा ग्लू लगाएंगे, अच्छे से स्प्रेड करेंगे। फिर इस तरीके से जो पेपर को कट किया है हमने उसे फोल्ड करके ऊपर सिक्योर कर देंगे, ऐसे चिपका देंगे इस तरीके से। अब दूसरा वाला पेपर लेंगे जिसे हमने काटा है, इसके ऊपर हम ग्लू लगाएंगे, स्प्रेड करेंगे। उसके बाद इसे भी हम इसके ऊपर चिपका देंगे ताकि जो ये रफ वाला पार्ट है वो कवर हो जाए। तो ये लीजिए, ठीक इसके ऊपर हमें चिपका देना है। ध्यान से वीडियो को देखेंगी ना तो एकदम ईजिली आप इसे बना सकती हैं, बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ हार्ड है इसमें। ये लीजिए, ये हमारा कम्प्लीटली बेस बनके तैयार हो गया है। ये हो गया अभी, ठीक है। अब जहाँ से हमने 2 स्टिक चिपकाया था ना वहाँ से शुरुआत करेंगे। ऊपर वाले स्टिक को इस तरीके से फोल्ड करेंगे, फिर दूसरे स्टिक को उसके ऊपर से फोल्ड करेंगे, फिर तीसरे स्टिक को उसके ऊपर से फोल्ड करेंगे। ध्यान से देखिएगा, जब भी हम दूसरा स्टिक उठाएंगे ना उसके ऊपर से फोल्ड करना है। पूरा प्रोसेस आपको ऐसे ही करना है। बस ध्यान रखिएगा कि जो नीचे वाला आपका स्टिक है ना वो ऊपर आएगा और जो फोल्ड किया है वो नीचे रहेगा। ये देखिए, वीडियो को एकदम ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ से अब शुरू होता है दूसरा राउंड। एक राउंड हो चुका है, अब सेम प्रोसेस से आपको दूसरा राउंड भी पूरा करना है। इसी तरीके से पूरा हमें बास्केट को बनाना है, मगर एक काम बीच में ज़रूर करिएगा, नहीं तो बास्केट एकदम प्रॉपरली बास्केट जैसा नहीं बनेगा। थोड़ा सा ऊपर आते आते पतला हो जाता है अगर ये काम नहीं करेंगे। यानी बीच में आपको इस तरीके का जो बॉक्स हमने रख के कट किया था ना बेस, उसे रखना है। उसे रखने के बाद आपको इस तरीके से इसे बनाते जाना है। बस जो हमने फोल्ड किया है वो नीचे की साइड हो जाएगा और जो दूसरा उठा रहे हैं वो ऊपर की साइड होगा। ऐसे आपको इसको घुमाते जाना है और इस तरीके से बनाते जाना है। और जब बास्केट बन जाएगा, एक राउंड रह जाएगा, तब आप जो ये अंदर हमने स्टील का डाला है ना बॉक्स, इसे हटा देंगे। और जब ये ख़त्म होने लगे ना स्टिक, तो आप इसके अंदर एक दूसरा स्टिक डालकर इस तरीके से बड़ा कर सकती हैं। जहाँ भी आपको लगेगा कि कम हो रहा है तो वहाँ पर आप दूसरा स्टिक डाल दीजिएगा अंदर। फिर एंड में आपको
जो बीच में हमने बॉक्स डाला था उसे हटा देना है और ये जो एंड वाला पार्ट है इसे न इस तरीके से ग्लू लगाकर चिपकाते जाना है और एकदम अच्छे से चिपकाइएगा ताकि खुले नहीं। तो यहाँ पर ग्लू की कंजूसी बिल्कुल मत करिएगा, ठीक है। थोड़ी देर होल्ड करके रखिएगा ताकि ये आसानी से चिपक जाए। उसके बाद आप इस तरीके से जो एक्स्ट्रा है ना स्टिक उसे हमें कट कर लेना है ऐसे। जब इसे कट कर लेंगे ना उसके बाद ये एकदम प्रॉपरली बास्केट बन के तैयार हो जाएगा। ये देखिए मिनटों में आप इसे बना सकती हैं और देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना। अगर हम मॉल वगैरह में इसे ख़रीदते हैं ना तो यहाँ तक कि 500-700 इतना प्राइस इसका मिलता है, मगर आप इसे घर में बना सकती हैं वो भी बेकार चीज़ से। और यहाँ पर मेरे बेटे ने अपने इस तरीके के सॉफ्ट टॉय को बिठा दिया, बोल रहा है मम्मी इसके लिए ये परफेक्ट है, मगर मैं बोली नहीं ये सब चीज़ें रखने के लिए ये सही है। तो आप बताइएगा कि कौन सा आइडिया ज़्यादा अच्छा है इसमें रखने के लिए, मतलब मेरे बेटे का या मेरा, वो आप लोग से लाइक मांग रहा है। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिएगा और वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके हाई पॉइंट ज़रूर दीजिए।